रवि के लिए वो रात आसान नहीं थी। अनुष्का का अचानक कॉल और उसका ये कहना कि एक आखिरी बार मिलना चाहिए, इन शब्दों ने दिल की सारी परतें फिर से कुरेद दी। रात भर करवटें बदलता रहा। खिड़की के बाहर की बारिश जैसे उसकी उलझनों की आवाज़ थी। सुबह ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसकी टेबल पर रखा कॉफ़ी कप कई बार ठंडा हो चुका था। दोपहर में सिया का मैसेज आया, आज शाम को पार्क चलें। कुछ नई लाइनें लिखी हैं, तेरी राय चाहिए। रवि ने कुछ देर तक स्क्रीन देखी और फिर बस एक ठीक है स्माइली फेस भेज दिया। शाम को पार्क में सिया पहले से बैठी थी। जैसे ही रवि पहुंचा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू आज थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है। रवि ने कहा, कभी कभी बीते कल की दस्तक आज की शांति में खलल डाल देती है। सिया समझ गई कि बात गहरी है। उसने विषय नहीं छेड़ा, बस अपनी डायरी थमा दी। तू पढ़, शायद कुछ हल्का लगे। रवि ने पन्ने पलटे। उसमें एक कविता थी, बीते लम्हों से शिकवा नहीं, जो आज है वो भी कम नहीं। हर मुस्कान के पीछे कोई जख्म है और हर खामोशी में एक नाम है। रवि ने कविता पढ़ी और कुछ देर तक चुप रहा। फिर सिया ने कहा, हर किसी की जिंदगी में कोई ऐसा कोना होता है जहां धूप कभी ठीक से नहीं पहुंचती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां हमेशा अंधेरा रहेगा। रवि ने पहली बार महसूस किया कि सिया उसे बिना कोई सवाल किए समझ रही है। अगले दिन रवि ने अनुष्का को कॉल किया। हेलो, अनुष्का की आवाज आई। मिल सकते हैं? रवि ने पूछा। कब? शनिवार, उसी पुराने कैफे में। ठीक है, अनुष्का ने कहा। फोन कट गया, लेकिन रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। शनिवार को वो तयशुदा वक्त पर कैफे पहुंचा। अनुष्का पहले से वहां थी, वही मुस्कान, पर अब उसमें परिपक्वता थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे समय कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया हो। कैसी है तू? रवि ने पूछा। ठीक, और तू? मैं भी ठीक, उसने जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अनुष्का ने कहा, जानती हूँ हम बहुत कुछ अधूरा छोड़ आए थे, लेकिन अब शायद हम वैसे नहीं रहे। रवि ने धीरे से कहा, हाँ, शायद अब हम दो लोग नहीं, दो कहानियां बन चुके हैं। अनुष्का ने कहा, मैं तुझसे मिलने आई थी ताकि खुद को माफ कर सकूं और तुझे भी माफी दे सकूं। रवि ने उसकी आंखों में देखा, वहां अब गलती नहीं, समझ थी। उसने सिर हिलाया, शुक्रिया आने के लिए और सब बताने के लिए। जब अनुष्का उठी तो बोली, अब जब तू किसी को अपना बनाए तो उसे अधूरा मत छोड़ना। रवि ने बस इतना कहा, अब की बार अधूरा कुछ नहीं रहेगा। इस कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।